वैलेंस ऑर्बिट एंड वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे जज किया जाता है। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिए। जैसा कि पोटासियम का है, सेल का मैक्सिमम वैल्यू देख लीजिए। सेल का मैक्सिमम वैल्यू ही क्या कहलाता है? तो वैलेंस ऑर्बिट कहलाता है। और वैलेंस ऑर्बिट में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहते हैं। सेल का मैक्सिमम वैल्यू यहां पर कितना है? तो 4 है। यानी इसका मतलब हो गया कि पोटासियम का वैलेंस ऑर्बिट 4 हो जाएगा। और वैलेंस ऑर्बिट में कितना इलेक्ट्रॉन है? 1, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 हो जाएगा। आर्गन का सेल का मैक्सिमम वैल्यू 3 है, तो वैलेंस ऑर्बिट 3 हो जाएगा। 3 कहां से कहां तक है? 3s से लेकर 3p तक। तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? तो 6 और 2 कितना? 8। यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 8। आयरन के केस में गलत होता है, यहां पर ध्यान से देखने का जरूरत है। आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखिएगा तो एक कुछ मिलेगा। सेल का मैक्सिमम वैल्यू कितना है इसमें? तो 4। तो वैलेंस ऑर्बिट तो 4 ही लिखेंगे। लेकिन वैलेंस इलेक्ट्रॉन जब निकालने जाएंगे तो जिस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में वैलेंस ऑर्बिट के बाद भी अगर कोई ऑर्बिट है तो उसमें भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। यानी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। कुछ बच्चा क्या करेगा कि वैलेंस ऑर्बिट 4 लिखेगा और 4s में कई इलेक्ट्रॉन है? 2, तो 2 लिख देगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन। गलत हो जाएगा। वैलेंस ऑर्बिट के बाद भी अगर कोई ऑर्बिट आ रहा है तो उसमें भी प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन को ऐड करके वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकाला जाता है। यानी यहां पर 8 हो जाएगा। फॉर्मूला क्या होता है, कॉन्सेप्ट क्या होता है? तो वैलेंस ऑर्बिट इक्वल टू होता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n।